नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको भारत के जनसंख्या के आंकड़े दिखाऊंगा और इन आंकड़ों को हम इस नज़रिए से देखेंगे कि मोदी जी और योगी जी क्या एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं जहां तक पॉलिसी का सवाल है। लगता कुछ ऐसा है कि मोदी जी जो केंद्र सरकार में कर रहे हैं पॉपुलेशन को लेकर, जनसंख्या को लेकर, वहां योगी जी राज्य में बिल्कुल ही उल्टा कर रहे हैं। और ये बात तो सभी जानते हैं कि मोदी जी ने पिछले सालों में कभी भी योगी आदित्यनाथ जी के फेवर में जमकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। और जहां तक अमित शाह जी का सवाल है, वो तो सब जानते हैं कि उन्हें योगी आदित्यनाथ में अपना एक प्रतिद्वंदी दिखता है। और तीसरा एंगल इस सब जनसंख्या के खेल में आरएसएस का है, जो किसके साथ है या किसके साथ नहीं है, हम किसी और दिन उस पर चर्चा जरूर करेंगे। हालांकि हमारे देश की जनसंख्या के आंकड़े समझने के लिए रॉकेट साइंस जानने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। लेकिन होता ये है कि कुछ लोग इसमें से पिक एंड चूज, कहीं से कोई आंकड़ा उठाकर वो सोशल मीडिया पर पोस्ट बना देते हैं। अब दूसरी तरफ भक्त ब्रिगेड बैठी हुई है, जो ये सोशल मीडिया पोस्ट देखती है और उनसे प्रभावित हो जाते हैं। इसमें हर तरह के लोग, पढ़े लिखे भी हैं और बेपढ़े लिखे भी हैं, सब बराबर से एक तरह से प्रभावित होते हैं। अब घूम फिर कर सोशल मीडिया पर ये निंदात्मक पोस्ट बार बार आ जाती है कि कुछ ही समय बाद मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे हिंदुस्तान में। हालांकि इसकी कोई सरकारी पुष्टि नहीं हुई है और एक्सपर्ट्स ने इसका खंडन भी किया है, लेकिन फिर भी बार बार ये डिस्कशन शुरू हो जाता है और कुछ विद्वान लोग भी इसको मानने लगते हैं। अब इससे बड़ा झूठा स्टेटमेंट नहीं हो सकता। और इसको सपोर्ट करने के लिए हमारी जो भक्त ब्रिगेड है वो कहाँ से डेटा लाते हैं, वो मेरी समझ के बाहर है। इधर पिछले कुछ महीनों में कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिन पर जितनी चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। हमारी न्यूज़ मीडिया तो कभी ऐसी बातें सामने लाता ही नहीं है, और अगर आप सरकारी वेबसाइट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपने भी शायद ये मिस कर दिए होंगे। इस साल अप्रैल में राकेश सिन्हा, जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने अपना ही एक प्राइवेट मेंबर बिल जो जनसंख्या को रेगुलेट करने के बारे में था, उसको वापस ले लिया। ये पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल राकेश सिन्हा ने 2019 में राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था और इस पर चर्चा अप्रैल में इस साल हुई थी। जो लोग राकेश सिन्हा को नहीं जानते हैं, मैं जल्दी से बता दूं कि ये आरएसएस के एक वरिष्ठ विचारक हैं। उनकी एक्सपर्टीज इंडियन कल्चर के बारे में है और ये 2018 में जब सचिन तेंदुलकर की सीट वेकेट हुई थी, तब इनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। राकेश सिन्हा ने विड्रॉ करने का कारण ये बताया कि उन्होंने हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया की बात सुनी और उनसे सहमत हुए, इसलिए उन्होंने ये बिल वापस ले लिया। मनसुख मांडविया जी ने केवल ये बोला था कि पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या कंट्रोल स्वैच्छिक रूप से होनी चाहिए, इस पर कोई जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल एक प्राइवेट मेंबर बिल था। इसका किसी भी पार्टी ने समर्थन नहीं किया था, बीजेपी ने भी नहीं किया था। ये केवल आरएसएस की तरफ से ये एक पुश था, लेकिन जब बीजेपी इस पर नहीं मानी तो चुपचाप ये आरएसएस ने विड्रॉ कर लिया। मनसुख मांडविया जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। हमारे देश में इस वक्त पॉपुलेशन कंट्रोल की आवश्यकता ही नहीं है, और चाहे हमारी पॉपुलेशन किसी भी रेट से बड़ी हो, हमारे यहाँ जोर ज़बरदस्ती फैमिली प्लानिंग या फैमिली वेलफेयर इसमें नहीं हुई है। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने कुछ जोर ज़बरदस्तियाँ की थी और उसका नतीजा उनको उसी समय भुगतना पड़ा था। फैमिली प्लानिंग या फैमिली वेलफेयर के बेनिफिट
हमारे देश में हमेशा से लोगों को एजुकेट या समझा बुझा कर ही किए गए हैं। इनफैक्ट छोटे परिवार के जो फायदे हैं वो लोग अब खुद ही समझ गए हैं। अब इधर पिछले साल योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बिल बनाया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। इस बिल के जो प्रोविजंस हैं वो राकेश सिन्हा का जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल था उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं। इसमें योगी जी बात करते हैं, प्रमोट करते हैं सिंगल चाइल्ड फैमिली, एक ही बच्चा होना चाहिए। हालांकि चाइना में ये पॉलिसी फेल हो चुकी है, फिर भी वो उत्तर प्रदेश में ये लागू करना चाहते हैं। जुलाई 2021 में इस बिल के ऊपर पब्लिक के कमेंट्स मांगे गए। वो केवल ईमेल या पोस्ट से ही मांगे गए थे और ईमेल किसी भी तरह ट्रैक नहीं की गई थी और ये बोल दिया गया कि जितनी भी ईमेल्स आई हैं वो सब इस बिल को सपोर्ट करते हैं। पब्लिक रिएक्शन और पॉलिटिकल रिएक्शन इस बिल के बिल्कुल खिलाफ था। यहाँ तक कि हिंदू राइट विंग पार्टीज भी इस बिल को लाने के खिलाफ हैं और शायद इसी वजह से अभी योगी आदित्यनाथ ने इसको असेंबली में पेश नहीं किया है। इस बिल में एक पॉइंट मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें यह बोला गया है कि लोगों को केवल एक बच्चा ही करना चाहिए, तभी उनको सरकारी नौकरी मिलेगी और सरकार में प्रमोशन होंगी और टैक्स में भी उनको कुछ छूट दी जाएगी। अगर एक से ज़्यादा जिन लोगों के बच्चे होते हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उनको पब्लिक सब्सिडीज भी नहीं मिलेंगी और ना ही उनकी प्रमोशन होगी। आरएसएस की तरफ से राकेश सिन्हा ने जो बिल पेश किया था उसमें भी 2 चाइल्ड नॉर्म की बात हुई थी जिसको मोदी सरकार नहीं मानी थी। तो ये बहुत ही अनलाइकली है कि योगी आदित्यनाथ के इस बिल को केंद्र से मंजूरी मिलेगी। योगी आदित्यनाथ जी 80-20 में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि वो देश के हित की बात भी नहीं सोच पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के द्वारा योगी आदित्यनाथ अपने जितने भी राजनीतिक फेलियर्स हुए हैं, गवर्नेंस फेलियर्स उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उसका ब्लेम वहाँ की जनसंख्या के ऊपर डालना चाहते हैं। उनको ये भी पता है कि लोग सोशल मीडिया पर जो भी उनके बैकरूम बॉयज़ या भक्त ब्रिगेड डालती है उससे वो सब लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इसीलिए वो ये गलत डेटा लेके ये पुश किए जा रहे हैं। और सही बात, असली बात ये है कि पॉपुलेशन हिंदुस्तान में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अगर है तो वो खराब गवर्नेंस की है। अब मैं आपको डेटा लेकर कुछ ग्राफ्स दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया की पॉपुलेशन के बढ़ने की दर निरंतर कम होती जा रही है। 1970 तक ये बढ़ रही थी, करीब तब 2% थी और ये उसके बाद लगातार कम होती जा रही है और 2022 में ये घटकर 0.83% हो गई है। जनसंख्या नहीं घट रही है, जनसंख्या बढ़ने की दर घटती जा रही है। अब थ्योरेटिकली जब ये दर 0% हो जाएगी उसके बाद जनसंख्या कांस्टेंट हो जाएगी और जब ये दर नेगेटिव हो जाती है तो उसके बाद जनसंख्या घटने लगती है। मैं आपको इन नंबर्स के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने ये आगे एक्सट्रापोलेट की है और आप देखेंगे कि ये जनसंख्या की दर नेगेटिव इस सदी के पहले 2090 के आसपास ये 0 हो जाएगी और उसके बाद हमारी दुनिया की जनसंख्या घटने लगेगी। अब मैं आपको 2 पैरामीटर्स और दिखाता हूँ। ये साइट है macrotrends.net और इसमें हम देखेंगे इंडिया की डेथ रेट 1950 से 2022 तक। इस कर्व में डेथ रेट मापी गई है प्रति 1000 व्यक्ति। इस नीले कर्व को ध्यान दीजिए। 1950 में इंडिया की डेथ रेट 27.58 थी प्रति 1000। ये धीरे धीरे घटकर
आज ये डेथ रेट लगभग 7.38 प्रति हजार हो गई है। इसके घटने की वजह कई हैं। हमारी एवरेज एज बढ़ी है, हेल्थ केयर सर्विसेज बेटर हुई हैं, लेकिन आज के बाद, इस साल के बाद धीरे धीरे डेथ रेट और तेज होगी। और इसकी वजह ये है कि जितने भी हमारा जो पीक की है हमारी जनसंख्या, जो मिलेनियल जिन्हें बोलते हैं, वो सब एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा 2050-60 में उनका एग्जिट शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि इस साल के बाद हमारे डेथ रेट हमारे देश की बढ़ने लगेगी। मैं आपको और दिखाता हूँ हिंदुस्तान की बर्थ रेट। बर्थ रेट का डेटा भी उसी साइट से लिया है, macrotrends.net से। हिंदुस्तान में बच्चों के पैदा होने की दर 1950 में लगभग 44.17 प्रति हजार थी। धीरे धीरे हमारी बर्थ रेट कम आती गई है और ये आज 2022 में लगभग 17.16 प्रति हजार है। आगे भी ये बर्थ रेट धीरे धीरे कम हो जाएगी और फिर ये एक फ्लैटन कर्व बन जाएगा, जो कि दुनिया की बर्थ रेट से हम बराबर पहुंच जाएंगे। तो बर्थ रेट और डेथ रेट से पॉपुलेशन ग्रोथ निकालना बहुत ही सिंपल है। प्रति हजार जो भी आंकड़े हैं उनको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो प्रतिशत निकल आता है। तो जनसंख्या बढ़ने की जो दर है वो होती है बर्थ रेट में से आप डेथ रेट निकाल दीजिए, यानी कि 1.716 माइनस 0.7 थी आज जो डेथ रेट थी। तो इस वक्त 2022 में हमारी जनसंख्या 1% से भी कम दर पर बढ़ रही है, 0.978%। अगर आप गूगल करेंगे हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ने की दर तो आपको 1% के आसपास का जवाब ही मिलेगा। तो इस वक्त हिंदुस्तान की बर्थ रेट कम हो रही है, डेथ रेट बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने की रेट भी कम हो रही है। अब अगला टेबल आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये डेटा बहुत क्रूशल है और यही योगी आदित्यनाथ जी को या उत्तर प्रदेश सरकार को ये समझ में नहीं आया। कोई भी औरत अगर 2 बच्चे ही पैदा करती है तो बर्थ रेट 0 हो जाती है, यानी कि एज अ कपल वो अपने ही 2 लोगों को रिप्लेस करते हैं। इसके अलावा हर देश में, जैसे मैंने कहा, एक डेथ रेट होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी होती है और माइग्रेशन भी होता है। तो किसी भी देश की अगर जनसंख्या को स्थिर रखना है तो वहाँ पर प्रति महिला 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट रेट ये देखा गया है कि प्रति हजार महिला 2100 बच्चे पैदा होने चाहिए, यानी कि बेबीज पर वुमन 2.1%, यानी कि बर्थ ग्रोथ रेट 2.1 होनी चाहिए। तो एक स्टेबल जनसंख्या के लिए 2 से ज़्यादा बच्चे प्रति महिला पैदा होना ज़रूरी है। और उधर योगी आदित्यनाथ जो बिल लाए हैं उसमें वो बात कर रहे हैं 1 बच्चा प्रति कपल के। और अगर वो ये बिल पास कराने में सफल रहे तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ही विल बी शूटिंग हिज ओन फुट, वो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे होंगे। अब मैं इस प्रश्न को भी एड्रेस करूंगा कि क्या मुसलमान हमारे देश में वाकई हिंदूज को ओवरटेक कर जाएंगे। ये ग्लोबल पॉपुलेशन का चार्ट देखिए। क्रिश्चियंस 135 देशों में हैं, 65.3% एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। उनकी पॉपुलेशन एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल 35.3 है और उनकी ग्रोथ रेट 0.94 है। मुस्लिम्स दूसरे स्थान पर आते हैं, 52 देशों में हैं, 22.1% एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। ग्लोबल पॉपुलेशन का लगभग 23% है और उनकी ग्रोथ रेट वर्ल्ड में 1.81% है। हिंदूज चौथे स्थान पर हैं, 4 देशों में है। हमारा एरिया 2.5% है केवल। हमारी परसेंटेज
ग्लोबली 18.2%, और हमारी भी ग्रोथ रेट क्रिश्चियंस के बराबर ही है, 0.94%। ग्लोबल ग्रोथ रेट इस वक्त 1.15% है। अब मैं जो आपको टेबल दिखाऊंगा वो है हिंदुस्तान में रिलीजियस ग्रुप्स की ग्रोथ दर। इसी टेबल को लेकर, जो इसमें फिगर्स हैं, उसको लेकर जो हमारे भाई लोग हैं वो हंगामा क्रिएट करते रहते हैं। 1951 में पूरी पॉपुलेशन का 84.3% हिंदूज थे। 2011 में ये फिगर कम होके 79.8% हो गया, और 2021 में 78.9, ये 1% और कम हो गया। मुस्लिम्स 1951 में 9.8% थे, 2011 में ये बढ़कर 14.2% हो गए, और 2021 में 15.1%। बाकी अन्य जो ग्रुप्स हैं, लगभग उनका प्रतिशत बराबर ही रहा है इन पिछले 70 सालों में। रिलीजियस ग्रुप्स की ग्रोथ दर की अगर हम बात करें तो हर सेंसस में ये निकाला जाता है, जो कि एक 10 साल का पीरियड होता है, जिसको डेकेडल ग्रोथ रेट बोलते हैं, यानी कि 10 साल में वो पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है। तो लाल कर्व यहाँ पर इंडिया का है, जो कि पीक किया था हमारी पॉपुलेशन 70 के दशक में। उसके बाद ये धीरे धीरे घट रही है, और इस वक्त 10 ईयर एवरेज पर ये 14.1% ग्रोथ रेट है। हरा कर्व मुस्लिम ग्रोथ रेट है, ये सडनली जंप किया था 60 के दशक में, उसके बाद कम हुआ, फिर से ये बढ़ा 1990 2000 के दशक में, और उसके बाद ये कम हो रहा है। हिंदूज का कर्व ये पीला वाला है, ये थोड़ा सा बढ़ा था 80 के दशक में, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पिछला सेंसस 2011 में हुआ था। उस सेंसस के हिसाब से हिंदूज की ग्रोथ रेट एनुअल दर 1.33 थी, मुस्लिम्स की 2.3% थी, और अन्य ग्रुप्स जातियां जो हैं वो घट रही थी 2.4% रेट से। अब इन्हीं आंकड़ों को लेकर तरह तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। एक बार को हम ये अज्यूम भी कर लें कि जो रिलीजियस ग्रुप्स की ग्रोथ रेट है वो 2011 की वो ही आगने वाले 200 सालों तक चलेगी, तब भी मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज़्यादा जाकर होगी सन 2259 में, इन दी ईयर 2259, जो कि करीब आज से 240 साल आगे है। और ये जो अजम्पशन भी है, ये भी इन इटसेल्फ ये होने वाला नहीं है। और तब तक ना मोदी जी रहेंगे, ना योगी जी रहेंगे, ना मैं रहूँगा, और ना आप रहेंगे, लेकिन चिंता हमें आज ही बनी हुई है। तो असलियत क्या है, मैं लास्ट ग्राफ आपको इस बारे में दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ दर्शा रहा है हर 10 साल की ग्रोथ रेट हिंदूज और मुस्लिम्स की। हरी लाइन मुस्लिम्स की है और पीली लाइन हिंदुओं की है। मैंने ये पॉलिनोमियल फिट किया हुआ है जिससे ये स्मूथली आप देख पाएँ, और 2021 के बाद ये एक्स्ट्रापोलेट किया हुआ है। पहली चीज, दोनों ही ग्रोथ रेट्स हमारे देश में मुस्लिम्स और हिंदुओं की कम हो रही हैं। मुस्लिम समुदाय जो विश्व में मुस्लिम ग्रोथ रेट है उससे कम प्रतिशत से ही बढ़ रहा है। दूसरा, मुस्लिम्स की जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे आ रही है, और उसका रीज़न ये है कि 80s में जो सडनली ग्रोथ रेट मुस्लिम्स की बढ़ी थी, वो सब लोग अब एक नेचुरल प्रोसेस से एग्जिट होने लगे हैं। तो आगे जाके किसी समय में ये दोनों ग्रोथ रेट्स मिल जाएंगी, और उसके बाद उस समय ये हिंदुस्तान की जो भी ग्रोथ रेट है उसके बराबर होगी। मेरे हिसाब से ये करीब 2060 2060 के आसपास होगा, और उस समय 10 ईयर ग्रोथ रेट लगभग 9% के आसपास होगी। तो आज के एपिसोड की समरी ये रही। हाँ, मुस्लिम के ग्रोथ पॉपुलेशन में जो ग्रोथ है वो आजकल
हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, 22.3 वर्सेस 14.1। ये 10 साल का पीरियड है, 2011 से 2021 का। मुस्लिम्स की ग्रोथ रेट, जो दुनिया में मुस्लिम जिस रेट से ग्रो कर रहे हैं उससे थोड़ी सी कम है, और जो मुस्लिम की ग्रोथ रेट इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो हिंदुओं की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से ज़्यादा तेज़ी से कम होने जा रही है, और आगे आने वाले सालों में ये और भी तेज़ी से ड्रॉप करेगी, और 2060 तक ये ग्रोथ रेट्स आपस में मर्ज हो जाएंगी, और उस समय जो भी ये इंडिया की ग्रोथ रेट है वो ही दोनों समुदाय की ग्रोथ रेट बन जाएगी। जैसा कि आपने देखा, इस समय पॉपुलेशन कंट्रोल की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है तो ये अब देखना चाहिए कि कैसे भारत की जब पॉपुलेशन घटने लगेगी इस सेंचुरी के अंत में, तो कैसे हम लोग सरवाइव करेंगे। 2060 के बाद भी हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो ये भी एक इश्यू है। काम करने वाले कम होंगे और जो वरिष्ठ लोग हैं वो ज़्यादा होंगे, जैसा कि आज जापान में हो रहा है। तो देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।